हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का क्लास 10th के लिए। ये हमारा सेट नंबर 2 है। यदि आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज सेट नंबर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर क्या है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणसूत्र की खोज किस वर्ष में हुई? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज हुई। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। आगे देखिए, हमारा जो मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो 30 आपका 1000 से 40,000 तक के बीच में होता है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी आपका ऑटोसोम की संख्या होती है। आगे देख लीजिए, जीव विज्ञान की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा आनुवंशिकी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंध क्या है? तो चिंपैंजी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है? तो बहुत नॉर्मल साधारण सा होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था? डार्विन ने किया था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर बोल रहा है, यदि लक्षण ए किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है जबकि लक्षण बी उसी जाति में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? तो लक्षण ए पहले उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक होने का अध्ययन का प्रथम बार किया है। तो प्रथम बार किसने किया है? मेंडल ने किया है। आगे देख लीजिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा संख्या पूछा है तो कितना जोड़ा होता है आपका? 23 जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो लिंग क्रोमोजोम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो आपका याद रखिएगा साधारण मटर का पौधे का चयन किया था। आगे याद रखिएगा क्या बोल रहा, लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। हेमेटाइट मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा धातु है? जो खुला रख दीजिएगा कुछ नहीं होगा, सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। आगे देखिए, तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो याद रखिएगा Cu2S इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर क्या है? तो Pb+Sn क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सिनेबार किसका अयस्क है? एग्जाम के लिए बहुत टॉप क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा का मुख्य अवयव क्या है? किससे मिलकर कांसा बना है? तो Cu+Sn इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा आपको पीतल बोलते हैं। देखिए, सोल्डर किसका है मिश्र धातु? तो याद रखिएगा Pb+Sn हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, सिलिका क्या है? तो याद रखिएगा निस्तापन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो आप जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? कौन सा अधातु है? तो याद रखिएगा आपका कार्बन क्या हो जाएगा? ये आपका अधातु हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा, कौन सा धातु पूछ देगा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? पारा बोल दीजिएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो सोल्डर बोलते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा आपका सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, लिथियम हो जाता है। तो सोडियम पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या मारिएगा? लिथियम भी मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो याद रखिएगा गोल्ड। सोना से क्या करता है? जो सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो याद रखिएगा आपका Sb क्या हो जाएगा? ये आपका उपधातु हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जूल और कूलम किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट के बराबर होता है। आगे देख लीजिए, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक बोले तो आप क्या बोलिएगा? एम्पियर बोलिएगा। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, फिर भी आप क्या बोलिएगा? एम्पियर ही बोलिएगा। आगे यहाँ पर बोल रहा है विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? वोल्ट बोल दीजिएगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा वोल्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक।
टंगस्टन निम्न में से किस तापमान पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगाता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश का मात्रक है। ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा आपका ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। आर आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस प्रतिरोध। I क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। V मतलब आपका वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो किसको प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए कम से कम आपको 30 से प्लस क्वेश्चन बताए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक रहें। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर पूरा वीडियो को आप देखे होंगे। फिर मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।